हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक। सो कैसे हैं आप सब लोग। आपका आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। आप सभी ने अपना नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अब बात करते हैं कि आप कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, आज के लिए हमने स्टार्ट किया एक सिलेक्शन सीरीज, जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है। सेम वैसी ही सीरीज जैसे हमने आरआरबी के लिए स्टार्ट की थी, प्रीलिम्स से लेके मेंस के लास्ट एंड तक। जब तक आपका आरआरबी क्लब मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था, तब तक हर रोज सुबह क्लासेस होती थी, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। तो उसी तरह का कंटेंट हम इस बार भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इन क्लासेस को देखिए, आपके एग्जामिनेशन को बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। देखो, इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि आप एग्जामिनेशन में कैसे उन क्वेश्चन को टैकल करो, ताकि आप कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि इसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। सो इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए। क्वांट्स की भी क्लास होती है और रीजनिंग की भी क्लास होती है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का। पाई चार्ट दे रखा है। इस पाई चार्ट के अंदर हमको कह रखा है कि क्वांटिटी ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं इन शो पैल। कोई शो पैल है, उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स हैं, और जो टोटल वेजिटेबल्स की क्वांटिटी है वो है दे रखी है हमें 2500 kg। ठीक है, सबसे पहले हम इनको बांट लेते हैं। देखो, कुछ वैल्यूज हमको दे रखी हैं, कुछ वैल्यूज हमको नहीं दे रखी हैं, जिसमें x + 6% दे रखे हैं, 2x + 6% दे रखे हैं। सबसे पहले हमको इस x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो आप इस क्लासेस को मॉक की तरह कीजिए, इसलिए पहले हर क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का ट्राई किया करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, अब आपको पता है कि जो टोटल वैल्यूज होती है वो होती है 100%। ठीक है, यहां पे मैं कुछ वैल्यूज दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, यानी जितनी भी दे रखी है उन सब का टोटल 100% है। ठीक है, यहां पे हमें दे रखी है 2x की वैल्यू यहाँ पे, एक x की वैल्यू यहाँ पे है, यानी ये 3x प्लस बाकी की जितनी भी वैल्यूज है, मतलब 30, 10, 40, 50, 58, 60 और 70, टोटल वैल्यू है 70। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 10। ये हमको क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 मिल जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू ये है, वैल्यू है 16% और ये वैल्यू है हमारे पास 26%। ओके, अब इन सबकी वैल्यूज निकाल भी लेते हैं यहाँ पे, ताकि जब क्वेश्चन में करना होगा फिर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, बाई बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है इसमें यहाँ पे पोटैटो है, ऑनियन है, कैरेट है, कॉर्न है और गार्लिक है। ठीक है, तो पोटैटो है सबसे पहले हमारे पास 18% का, तो ये टोटल है हमारे पास 2500 kg का। तो इसका 18% निकालेंगे, पोटैटो की वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 18 5 90 450 kg। ऑनियन है हमारे पास 10 kg 250, फिर हमारे पास 26 kg 150 50 60 65 65, फिर 30%, ये हो जाएगा हमारे पास 75 kg, और ये आ जाएगा 16% की वैल्यू आएगी, गार्लिक आ जाएगी 400 kg। तो इस तरह से हमारी पूरी सारी वैल्यूज आ गई। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। तो एग्जामिनेशन में भी आप ऐसे करना, इन सबकी वैल्यूज निकाल लेना फटाफट, फिर क्वेश्चन पे जाना, फिर आपको बारी बार नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन में इसको हम कह रखे, पहले इसको खुद से करने का ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें ये कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉर्न टू ऑनियन अनसोल्ड इज 1:3 एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस्ड सोल्ड प्लस अनसोल्ड इज डबल द क्वांटिटी ऑफ ऑनियन प्रोड्यूस्ड देन द क्वांटिटी ऑफ ऑनियन। अब देखो, क्वेश्चन के अंदर जो हमको वैल्यूज दी हुई थी ना, वो सभी सोल्ड की वैल्यू दी हुई थी, अनसोल्ड का नहीं था, प्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे इसने हमको रेशियो दिया प्रोडक्शन का और अनसोल्ड का, और इसने हमें ये कहा कि जो प्रोडक्शन है उसमें 2 टाइप्स होते हैं, सोल्ड और अनसोल्ड। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, कॉर्न और ऑनियन की। ठीक है, ये है कॉर्न और ऑनियन। तो इसका अनसोल्ड का रेशियो दे रखे हैं, वो दे रखे 4 और 3/। ठीक है, ये है इसका अनसोल्ड का, और क्वेश्चन में हमको सोल्ड भी दे रखा था, कॉर्न और ऑनियन की जो वैल्यू सोल्ड की भी दे रखी थी। तो ये वैल्यू हमको दे रखी थी 750 एंड 250। ठीक है, यानी जिसका जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था 250 प्लस 3y, और ये होता 750 प्लस y। ये इनका टोटल प्रोडक्शन हुआ था, उसकी वैल्यूज आ जाती हैं। अब इसके बाद हमको ये कहता है कि जो प्रोडक्शन हुआ था उसका, कौन का प्रोडक्शन हुआ था वो डबल है ऑनियन के प्रोडक्शन से, यानी 750y जो है वो डबल है वो ऑनियन के प्रोडक्शन से डबल है। तो यानी अगर मैं इसको ऑनियन के प्रोडक्शन को डबल कर देता हूं, तो ये होता है 500 प्लस 6y, ये वैल्यू इक्वल है 750 प्लस y के। ये बात ये कह रहा है कि कौन का जो प्रोडक्शन है वो डबल है ऑनियन के प्रोडक्शन से, डबल है तो हमने डबल कर दिया। तो ये वैल्यू आई थी यहाँ पे, आई थी 250 इज इक्वल टू 5y, तो y की वैल्यू आई थी यहाँ से हमारे पास 50। और हमको क्या फाइंड करना है इसके अंदर, क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड ऑनियन। अनसोल्ड ऑनियन की क्वांटिटी कितनी है 3y, तो इस 3y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू 50 है,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 150। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 150 kg। ओके, गॉट इट। वो ऊपर नीचे रख के इधर उधर मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उतना कुछ करने की देते हैं। जो क्वेश्चन में सिंपल जितना कर रखे हैं क्वेश्चन को सिर्फ उतना सिंपल करो, आपको सिर्फ आंसर स्कोर करना है इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमको क्या रखा है, इफ द क्वांटिटी ऑफ पोटैटो सॉल्ट इज इक्वल टू एवरेज क्वांटिटी ऑफ पोटैटो एंड बीटरूट सॉल्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ टोमेटो सॉल्ट इज 3x मोर देन द गार्लिक, 3x मोर देन द गार्लिक। और x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी अभी, x की वैल्यू थी 10, तो 3x का मतलब कितना होगा, 30% ज्यादा है क्वांटिटी टोमेटो की गार्लिक से, ये बात कहने जा रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि जो पोटैटो है जो उसने सोल्ड किया वो एवरेज है किसका, टोमेटो का और बीटरूट का। तो पोटैटो हमने कितना सोल्ड किया था इसमें, 450 सोल्ड किया था, और वो एवरेज है टोमेटो और बीटरूट का, यानी टोमेटो और बीटरूट का जो टोटल आ जाएगा वो है 900। ठीक है, और टोमेटो जो है वो ये कह रहा है कि 30% मोर है गार्लिक से। तो गार्लिक हमने कितना सोल्ड किया था इसके अंदर, गार्लिक तो किया था 400, 400 का 30% ज्यादा है ये, टोमेटो है ज्यादा है गार्लिक का 30% से। तो ये टोमेटो हो जाएगा 520। ठीक है, बचा हुआ हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बीटरूट। तो बीटरूट की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 380, और हमको क्या फाइंड करना है, क्वांटिटी ऑफ बीटरूट। तो 380 ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 380। ओके, सिंपल, कुछ भी नहीं था मुश्किल, सिर्फ आपको क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है और जितना हो सके आप उसको माइंडली कैलकुलेट करो, उसको हर चीज का लिख के एग्जामिनेशन में नहीं करना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमको क्या रखा है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ कॉर्न sold in L is 150% more than that of N and the quantity of onion sold in L is approximately what percentage of the quantity of corn sold in M। ठीक है, ये कहता है कि जो L के अंदर कौन है, कौन की क्वांटिटी है वो 150% ज्यादा है M से। अभी तक हमको क्वेश्चन के अंदर पाई चार्ट के अंदर जितना भी डेटा दिया हुआ था वो सिर्फ शॉप L का दिया हुआ था, M की कहीं बात नहीं हुई थी, बट इस क्वेश्चन में बात हुई है। ठीक है, तो जो कौन है L के पास हमने निकाला था वो था 750, जो L के पास कौन था वो था 750, और M के पास कौन है उसमें ये कहता है कि जो L के पास कौन है वो 150% ज्यादा है किससे, M से। 150% ज्यादा है मतलब कि वो एक्चुअली 250 ज्यादा है, जो 100 तो था तो 250 ज्यादा है, तो उनका रेशियो हो जाएगा 5:2 हो जाएगा, इसी रेशियो में बनेगा इनका। तो ये यहाँ पे बन जाएगा अपने पास M के पास कौन बन जाएगा 300। ठीक है, उसके बाद ये कहता है क्वांटिटी ऑफ जो ऑनियन है L के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑनियन है, यानी L के अंदर जो ऑनियन है उसकी परसेंटेज पूछा है हमको M के कौन से। तो M का कौन तो हमारे पास 300 निकाल ही दिया। अब L के अंदर जो ऑनियन थे वो हमने निकाले थे, L के अंदर ऑनियन थे 250, इसका परसेंटेज पूछा था इसने, ये आया था अपने पास 83% अप्रोक्सीमेटली। सो ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज 83%। ओके, सिंपल था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास मिसिंग नंबर सीरीज का। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और क्वालिटी इक्वेशंस, ये जहां भी आपको पेपर में मिलेंगे इनको सबसे पहले ढूंढ के करना है, क्योंकि इनमें से 2 चीजें जरूर मिलेंगी, 5-5 के बंच में होंगी। 10 नंबर ये वो होते हैं जो आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो, 4 मिनट में भी ये 10 क्वेश्चन आराम से निकाल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इसमें डिफरेंस देखो, 24, 35, 57, 90, 134, यहाँ पे बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड पे नहीं जाएंगे, इसमें डिफरेंसेस पे जाते हैं। यहाँ आते हैं 11 का डिफरेंस, यहाँ आ जाता है 22 का डिफरेंस, फिर यहाँ आता है 33 का डिफरेंस, यहाँ आएगा 44 का डिफरेंस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 11-11 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस आ जाएगा वो भी हो जाएगा 55 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 189। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 189। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस, जब भी ऐसा नंबर है ना 4, 4, 6, ये हमेशा पॉइंटों में मल्टीप्लाई होता है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। बस इसको जब भी ऐसे सेम दिख जाए ना तो इसका मतलब ये इसमें पॉइंटों में मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छे से 8 से 4 हुआ है तो यहाँ पे पता है 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से 1 में तो ये 1 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से 4 से 6 पे गया तो ये 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ। तो नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो डिजिट आएगा वो हमारे पास होगा 12। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज 12। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस देखते ही उड़ा देने वाले क्वेश्चन है ये। स्पीड में जितनी हो उसके जितनी ज्यादा स्पीड बन सके ना उतना ज्यादा बेनिफिट है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें देखो 8 से 56, 448, 4032, इसमें गैप बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो जब भी ऐसे बड़े गैप आते हैं तो सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है या डिवाइड हुआ है।
ठीक है। उसको मैं सबसे पहले देखता हूँ 4032 40320, यानी यहाँ तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ और कुछ नहीं हुआ, बाकी बात में देखें यहाँ तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ, इतना हमको पता है। चलो शुरू से देखते हैं, मल्टीप्लाई से 8 7 56 7 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर यहाँ पे 8 6 48, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई हुआ है, 9 8 तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे यानी यहाँ पे सिर्फ एक एक डिजिट से बढ़ाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई होगा 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 11 2 22, फिर कौन से आ रहे हैं, एक दो आएंगे अपने पास, 0 35 2, यानी कि ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4443, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 443520, ठीक है। इसी तरह से आपको वहाँ पे मिलेंगे क्वेश्चंस भी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं मिलते हैं इसके अंदर, पेपर में इजी से क्वेश्चंस मिलते हैं, और जितना हो सके ना कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, इनफ टाइम होता है, जो लोग बोलते हैं ना बहुत कम टाइम होता है 20 मिनट होते हैं, बहुत होते हैं, इनफ होते हैं इस पेपर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर देखो, इसमें आपको कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले तो बहुत छोटा डिफरेंस दिख रहा है, 117.5 से सीधे 117, यानी 0.5 ही लेस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं होना, यहाँ तो सीधा डिवाइड डिफरेंस का ही खेल है, यहाँ हुआ 0.5 का, फिर यहाँ पे हो गया डिफरेंस हुआ 2 का, प्लस का हो गया 2, फिर यहाँ हो गया -8 का, और फिर यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ है वो हुआ 32 का प्लस का। अब देखो हर चीज जो है ना वो मल्टीप्लाई 4 पे हो रही है, यहाँ मल्टीप्लाई 4 पे हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई 4 से वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, और एक बार माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, यानी अब जो नेक्स्ट आएगा ना वो आएगा अपने पास माइनस का आएगा, ठीक है। तो जो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 128, तो जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 15 की वैल्यू। सो यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइट 15 आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। देखो अर्थमेटिक के क्वेश्चन ना आपको एग्जामिनेशन में 10 से 11 क्वेश्चन मिलेंगे अर्थमेटिक देखने के, और अर्थमेटिक के साथ साथ आजकल वो डेटा सफिशिएंसी के भी छोटे से क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसमें हो सकता है ना मिले, बट आपको अर्थमेटिक 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना कि ये उस टॉपिक का है तो मैंने सारे क्वेश्चन करने हैं, इसके अंदर कोई क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं होता, बहुत इजीली पूछे जाते हैं। चाहे आपको वो चैप्टर नहीं भी आता ना तो भी उस चैप्टर से जो इजीएस्ट क्वेश्चन होगा ना वो आपको यही मिलेगा। तो इसमें हमको फर्स्ट में क्या रखे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड अपस्ट्रीम स्पीड दे रखे का रेशियो दे रखे 5:3, एंड बोट कवर्ड 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम। रेशियो दे रखे हैं हमको बोट का स्टिल वाटर का और अपस्ट्रीम का, ठीक है। उसके अलावा हमको ये कह रखा है कि ये कोई बोट है वो 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 2 आवर्स में, तो अब उसके बाद हमको उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले तो उसका रेशियो निकालते हैं, जो कि स्टिल वाटर का और अपस्ट्रीम का दे रखे हैं हमको 5:3, और जो डाउनस्ट्रीम का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएगा 7, तो ये का रेशियो बन गया। अब ये कहते हैं कि जो बोट है वो 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, कितने 2 आवर्स में जाती है, तो उसकी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 28 किलोमीटर हो जाएगी, ये उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 28, जिसका रेशियो हमको दे रखे हैं 7, यानी से हम उसकी स्टिल वाटर स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो ये स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी 20 और अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी उसकी 12, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है बोट कवर 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितने टाइम में जाएगी, 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड है उसकी 12, ये कितने टाइम में कवर करेगी, तो ये 12/72, तो 6.5 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 6.5 आवर्स में वो अपनी स्पीड को इस डिस्टेंस को कवर कर लेगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, कोई मेंसुरेशन देकर छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसे हमने क्या रखा है, रेशियो ऑफ हाइट एंड बेस ऑफ ट्रायंगल इज 4:3 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 294 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज द सेम एज द हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी हमको हाइट और बेस का रेशियो दे रखा है 4:3, एरिया दे रखा है उस ट्रायंगल का 294 मीटर स्क्वायर, और हमको फाइंड करना है एक स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसकी जो साइड है वो सेम है ट्रायंगल की हाइट के, ठीक है। अब इसको करते हैं, जब सबसे पहले तो उसका एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का 1 हाइट इंटू बेस, ठीक है, यही एरिया होता है। हाइट और बेस का रेशियो दे रखे हमको 4:3, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हमको दे रखी 294 मीटर पर स्क्वायर इंटू 4x मान लेते हैं, और ये वैल्यू हमको दे रखी 3x, ये वैल्यू हमको दे रखी है। इसमें सबसे पहले हमको उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये होता है 2 3 6 6 24 6 54, यानी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 7, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 7,
तो हाइट आ जाएगी हमारे पास 28 और बेस आ जाएगा हमारे पास 21। ये आएगा, हाइट भी आ गई, बेस भी आ गया। अब हमको क्या रखा कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसकी साइड है सेम एज हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जो एरिया ऑफ बेस है उसका जो साइड है वो सेम है ट्राइंगल की हाइट का। ट्राइंगल की हाइट कितनी है 28, तो यानी कि स्क्वायर का जो साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 28। और हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 28,784। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज 784। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ओके, गॉट इट। सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला तो आपको आते ही होंगे, इसमें कोई बड़े फॉर्मूले नहीं पूछे। जब कोई आगे पूछेगा तो फिर मैं उसको वो भी सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। बाकी आपको फॉर्मूले कम से कम सारे आने चाहिए, वो कुछ नहीं भी आता तो प्रीलिम्स में तो इतना ही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करो अपने आप। इसमें क्या रखा है कि ए एंड बी इन्वेस्ट करते हैं मनी फॉर 1 ईयर इन अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 20% मोर अमाउंट ऑफ बी। ठीक है, 1 साल के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और ए 20% ज्यादा इन्वेस्ट करता है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट है उनका 4455। देन फाइंड द शेयर ऑफ बी इन 1 ईयर। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास है ये। कोई मंथ नहीं दे रखा, कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा ना, तो इसका मतलब दोनों सेम है, उसको बीच में झंझट में लाना ही नहीं है। ए एंड बी दो पार्टनर है, ए की वैल्यू 20% ज्यादा है बी से, उनका रेशियो देगा 6:5। टोटल प्रॉफिट जो उन दोनों का बनता है वो बनता है 4455। ठीक है, टोटल वैल्यू थी 11 और हमको फाइंड करना है प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। बी कितना हो जाएगा 5, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 405। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 20-25। तो ये आंसर ऑप्शन में बी इज राइट आंसर 2025। ये हमारा राइट आंसर है। ओके, गॉट इट, समझ आया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या रखा है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन 7:2। एज ऑफ मदर इज 5 ईयर लेस देन द एज ऑफ फादर। सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड सन दे रखे 85। देन फाइंड द एज ऑफ सन व्हेन द फादर इज 75। 3 पर्सन है फैमिली में, इसमें ये कह रहा है कि फादर मदर एंड सन, उसमें हमको कुछ कुछ का रेशियो दे रखे हैं और कुछ के बारे में बता रखा है कि वो उससे इतना छोटा है, वो उससे इतना छोटा है। और हमको पूछा है कि फादर की सन की एज क्या होगी जब फादर की एज 75 हो जाएगी। तो उसके लिए हमको सन की एज भी चाहिए और फादर की एज भी चाहिए, और उसके लिए ऑफकोर्स मदर की एज भी चाहिए होगी। तो इसको ट्राई करते हैं। इसमें कहते हैं फादर एंड सन, इसका रेशियो दे रखे हैं हमको, बनाते हैं 7x और 2x। फादर और सन का रेशियो दे रखे हैं। फिर ये कह रखे जो मदर है वो 5 ईयर छोटी है फादर से, तो मदर है 5 ईयर छोटी है फादर से, तो मदर आ जाएगी 7x - 5। ये मदर की एज आ गई। फिर हम कहते हैं कि सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड सन, मदर और सन की जो 85, यानी ये आती है वैल्यू आती है 9x - 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 10। तो हमको फाइंड करना है एज ऑफ सन व्हेन फादर एज इज 75। तो फादर की एज, सन की एज क्या होगी जब फादर की 75 हो जाएगी। सन की एक्चुअल प्रेजेंट एज क्या है 20, फादर की एज क्या है 70। फादर की 75 कब हो जाएगी 5 साल बाद, और 5 साल बाद सन की एज क्या हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी 25। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 25। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ए कैन कंप्लीट वर्क इन 12 days। ए एंड बी वर्क टुगेदर ऑन अल्टरनेटिव डे स्टार्ट विद ए। ठीक है, अल्टरनेटिव डे पे काम करते हैं, स्टार्ट ए ने की है, तो उस काम को वो कंप्लीट होता है 13 1/4 days के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाता है। देन फाइंड द डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट वर्क। तो बताओ उसको बी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कई लोग अड़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें कुछ जो सोच रहे हैं वो वैल्यू दी नहीं हुई, वो वैल्यू पूछी हुई है। ये कह रहे हैं कि ए उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। फिर ये कहते हैं कि ए और बी मिलके काम करते हैं, पहले ए करेगा फिर बाद में 2 करेगा, मतलब फर्स्ट टाइम ए किए फिर बी की टाइम है। तो ये दोनों मिलकर इस काम को 13 1/4 days में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमको तब ये बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये बात पूछी हुई है कि बी अकेला उस काम को कितने में कंप्लीट करेगा। अब अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो वो निकल नहीं पाएगा, एफिशिएंसी निकालोगे एलसीएम लेके तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें हमको अल्टरनेटिव डे पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो, इस काम को पहले ए ने किया, स्टार्ट किया, फिर बी ने स्टार्ट किया। ठीक है, और 13 से 1/4 दिन में काम कंप्लीट हुआ। यानी इसके अंदर से ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, ये चीज तो हमको पता चल सकती है ना। ठीक है, ए ने जब पहले काम स्टार्ट किया तो ए ने 7 दिन काम किया और बी ने काम किया 6 से 1/4, इतने दिन काम किया। यानी इसको कह सकते हैं 25/4 days, जो कि बी ने काम किया था। ए ने काम किया 7 days और बी ने काम किया
25/4 डेज काम किया बी ने। अब ए ने 7 डेज काम किया, ये पूरा काम कितने दिन में करता था, उसको 12 दिन में पूरा करता था, ठीक है। तो जो ए ने कितना काम किया, 7/12 काम किया। ए ने उस काम को कितना पार्ट किया, 7/12 पार्ट उसने काम किया। 7/12 क्यों किया, क्योंकि ए 12 दिन में काम को कंप्लीट करता था और अब उसने उस काम को 7 दिन काम किया, तो 7/12 डिवाइड उस पार्ट उस काम का कंप्लीट कर दिया। बचा हुआ पार्ट कितना था, 5/12 पार्ट था जो बच गया था। वो 5/12 पार्ट को किसने किया, बी ने किया। कितने टाइम में, 25/4 डेज में। 25/4 डेज के अंदर वो बचे हुए काम को बी ने कर दिया, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि बी अगर 5/12 काम को 25/4 डेज में करता है तो बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ये बात कि बी उस काम पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो ये देखो, उसको बोलते हैं 5/12 काम को उसने किया 25/4 डेज के अंदर, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा अपने 5 × 4 25 × 12, ठीक है। ये हो जाएगा 3 5, तो यहाँ आ जाएगा 15 डेज, यानी बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल 15 डेज के अंदर काम को कंप्लीट करेगा। समझ आया आपको बात। ये मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों किया, यहाँ ऐसे इसलिए किया कि जो टोटल काम था 12, जिसमें से एक पार्ट 7 ए कर चुका था, बचा हुआ पार्ट 5वां बी ने किया था 25/4 डेज के अंदर बी ने काम कंप्लीट किया था। और टोटल काम कितना, हाँ 12, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 डेज के अंदर बी उस काम को कंप्लीट कर देगा। समझ आया आपको क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और चाहते हो ऐसी प्रैक्टिस डेली करना, तो उसको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है और ये क्लासेस चलती रहेंगी आप आगे तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एक और डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या रखा है, द गिवन चार्ट शोज द क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 डिफरेंट फार्मर्स ऑन 2001 एंड आल्सो गिवन द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर सीड यूज्ड बाय 5 डिफरेंट फार्मर्स, ठीक है। सनफ्लावर नोट में हमको क्या रखा है कि सनफ्लावर सीड्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें से या तो कुछ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल्स या फिर यूज फॉर प्रोडक्शन, दो टाइप से उसका यूज होता है, या तो ऑयल बनाने के लिए या फिर उसको यूज फॉर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। टोटल एक उनकी वैल्यूज हमको क्वेश्चन में साफ साफ दे रखी है और उसमें हमको परसेंटेज भी दे रखे हैं ऑयल का, ठीक है। ऑयल का परसेंटेज भी दे रखे हैं और बचा हुआ जो आएगा वो आएगा हमारे पास प्रोडक्शन का। तो इसको वैल्यू को भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं सारी, ठीक है। 2000 को 48% यानी ऑयल में यूज हुआ है 960, बच जाएगा इसमें हमारे पास 1040। मेकिंग ऑयल में यहाँ यूज होगा 900, तो यहाँ बच जाएगा बस 600, 70% ये जाएगा 360 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 270 जो कि प्रोडक्शन में यूज होएगा। ये हो जाएगा 88 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 720, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1150 और यहाँ भी बचेगा 1150 जो हमारे पास ऑयल में यूज हुआ और जो हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर यूज हुआ। सारा डेटा तो अब हमने निकाल लिया। अब चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे जाने के बाद डेटा मत निकालना, पहले निकाल के जाना यहीं पे पहले की पे सारा एक बार कॉपी में बना लेना, प्रोडक्शन ऑयल का भी और प्रोडक्शन का भी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है द क्वांटिटी ऑफ सीड्स यूज्ड बाय बी फॉर प्रोडक्शन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीड्स यूज्ड बाय ए फॉर मेकिंग ऑयल, ठीक है। जो बी ने प्रोडक्शन में यूज किया है उसका परसेंटेज पूछा हमको जो ए ने ऑयल बनाने के लिए यूज किया। तो बी ने प्रोडक्शन में कितना यूज किया था 600 और ए ने ऑयल बनाने में कितना यूज किया था 960, यानी 600 डिवाइड बाय 960 इसका परसेंटेज पूछा इसने। 36 16 96 40 16 32 62.5%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट 62.5%। सिंपल सा क्वेश्चन। अभी आपको अगर वहां डेटा सही निकाले होते तो आप यहाँ पे डेटा निकालते, बाद में दोबारा आके फिर दोबारा निकालते, उसका कोई मतलब नहीं है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि इफ द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय बी टू एफ, क्वेश्चन के अंदर हमको ई तक ही वैल्यूज दे रखी थी। इसमें क्या रखा है कि टोटल प्रोडक्शन एफ भी ऐड कर दिया है एंड क्वांटिटी ऑफ सीड्स यूज्ड बाय एफ फॉर मेकिंग ऑयल 2/3 मोर देन द क्वांटिटी ऑफ सीड्स यूज्ड बाय एफ, then find the quantity of seeds used by F for processes other than making oil। तो मेकिंग ऑयल के अलावा जितना बच जाएगा जो प्रोडक्शन में होगा ऑब्वियसली, तो उसके लिए कितना क्वांटिटी थी, ठीक है। पहले हमको F की टोटल क्वांटिटी निकालनी है जिसका हमको B से रेशियो दे रखे टोटल क्वांटिटी का। तो B के पास थी टोटल क्वांटिटी 1500, तो सबसे पहले B के निकालते हैं B के अंदर कितनी थी टोटल क्वांटिटी, फिर उसका F का पता चल जाएगा हमको।
तो बी के पास कितनी टोटल क्वांटिटी 1500 थी, बी के पास थी 1500 टोटल क्वांटिटी, और उसका रेशियो दे रखा है बी का एफ से 7, तो यानी एफ के पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1500 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7, ये एफ की टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी इससे। तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, 3 5 15 चौका 125, ये आ जाएगा 7 5 20 875, ये हो जाएगा एफ का टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमको क्या रखा है कि सीड्स यूज्ड बाय एफ फॉर मेकिंग ऑयल इज 2/3 मोर देन द सीड्स यूज्ड बाय सी फॉर मेकिंग प्रोडक्शन, यानी सीड्स ने सी ने जो प्रोडक्शन में किया है उसका एफ का 2/3 ज्यादा है ऑयल के लिए। तो सी के प्रोडक्शन में किया था उसने 270, सी के प्रोडक्शन था 270, उसका 2/3 ज्यादा है। ठीक है, तो ये यानी उसका 5/3, ये आ जाएगा अपने पास 90 450, ये क्या है, ये है एफ का जिसने ऑयल के लिए यूज किया है। और हमको क्या फाइंड करना है, अदर देन मेकिंग ऑयल, यानी ऑयल के अलावा कितना यूज किया है, टोटल में से ये ऑयल का लेस हो जाएगा तो अदर देन ऑयल बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा हमारे पास 425। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट आंसर 425। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रखा है इफ द क्वांटिटी ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड ए एंड सी इन 2002 इज 25% लेस एंड 10% मोर देन द प्रीवियस ईयर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन के अंदर हमको 2001 का डेटा दे रखा था, इसमें ये हमको 2002 का डेटा कंपेयर करने बता रहा है कि इसमें कुछ कम हुआ है कुछ ज्यादा हुआ है ए और सी का। एंड द क्वांटिटी ऑफ सीड्स यूज्ड बाय ए एंड सी मेकिंग ऑयल इन 2022 में भी बता रहा है x + 510 और x, एंड सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीड्स यूज्ड ए और सी प्रोडक्शन इन 2012 दो। ठीक है, सबसे पहले ए और सी का देखते हैं 2001 में कितना था टोटल प्रोडक्शन, ए का था 2000 और सी का था 900। ठीक है, ए और सी का था, ए का था 2000 और सी का था 900, ये था हमारा टोटल प्रोडक्ट। सी प्रोड्यूस्ड नहीं, ये टोटल ऑफ सी प्रोड्यूस्ड पे था ना अपने पास ए और सी का, तो प्रोड्यूस पे निकाला है, एक सेकेंड, टोटल में प्रोडक्शन, हाँ टोटल ऑफ सी प्रोड्यूस पे 2000 और 900 था, हाँ ठीक। उसके बाद हमको क्या रखे कि जो 2002 के अंदर है, जो ए का है 20% से लेस हुआ है और जो सी का है वो 10% से ज्यादा हुआ है। तो सी का कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 990, ये बात है 2002 की, क्योंकि ये 10% से इंक्रीज हुए और ये लेस हुए 25% से, तो ये बच जाएगा अपने पास 1500 2002 के अंदर। अब उसमें से ये कहता है उसमें से ये कहता है कि उसमें से जो ऑयल के लिए यूज हुआ था वो था x + 510 और x, जो ऑयल के लिए यूज हुआ था वो था x + 510 और x, ये तो इतना इनका ऑयल के लिए यूज हुआ है। बचा हुआ जो इतना है उसकी ये टोटल क्वांटिटी कह रहे हैं 1200 kg है, टोटल क्वांटिटी ऑफ सीड यूज फॉर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन पे यानी जो बच जाएगा वही प्रोडक्शन के लिए हो जाएगा। बचेगा कौन सा, ये बचेगा तो अपने पास 990 - x बचेगा, और इसमें से ये बचेगा अपने पास घट जा, छोड़ो इसको, अब हट गया, ये बचेगा अपने पास 990 - x, ये बचेगा अपने पास प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि इनकी जो टोटल क्वांटिटी ये 1200 kg है, तो इनको ऐड कर देते हैं, ये होता है अपने पास 1980 - 2x, इसकी जो टोटल क्वांटिटी दे रखी है हमको ये 1200 kg है, तो ये बचता है अपने पास 780 = 2x, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाती है अपने पास 390 x की वैल्यू, तो हमको फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 390 kg। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 जरूर मिलेंगे और इसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं होता। जिसकी भी ये टॉपिक्स अभी तक क्लियर नहीं है ना, पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करो, फिर आपके मॉक्स में अच्छे स्कोर आ पाएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखे कि x² - 8x + 16, इसके दो फैक्टर क्या हो सकते हैं। इसके दो फैक्टर साफ साफ दिखते हैं, 4 और 4 दोनों प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, उसको हमको रिवर्स चाहिए तो इसका साइन हो जाएंगे, दोनों 4 के पास प्लस का साइन रहेगा। फिर आता है हमारा सेकंड है y² - y - 12, इसके दो फैक्टर क्या हो सकते हैं। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास प्लस का 4 और माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और माइनस का 12 है और माइनस का y दे रखा है, यानी हमको कुछ ऐसा फाइंड करना है जिससे यहाँ पे प्लस का 1 हो जाए, क्योंकि -y मतलब माइनस को 1 है वैल्यू,
तो इसका साइन हो जाएगा +4 -3। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू आती है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं 2x² - 7x + 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे 6 और 1, और x² का कोफिशिएंट है 2 तो कोफिशिएंट आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 और -0.5, और दोनों वैल्यू प्लस में देगी तो -7 है। सेकंड में हमको क्या रखा है कि 27×54, तो इसकी वैल्यू दो फैक्टर कितने हो जाए 9 और 6 हो जाएंगे, और y का कोफिशिएंट है 2 वो आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे जो दो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 4.5 और 3, और दोनों प्लस में होंगे, तो यहाँ पे माइनस का 15y है, हमको प्लस का 15y चाहिए था। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं 3 से, ये 4.5 से लेस देन है इज इक्वल टू, एंड 4.5 से वही 4.5 से लेस देन है, और 3 से भी लेस देन है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी x लेस देन इज इक्वल टू y। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, x लेस देन इज इक्वल टू y। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको कह रहा है कि 4x² + 40% ऑफ 320 इज इक्वल टू 1028। इस तरह से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वहां आ सकती है पेपर में, तो बिल्कुल ऐसे नहीं आएगी कि आप देखो और बना दो, हो सकता है कुछ दे दे, कुछ एक आदि घुमा दे थोड़ी सी, उसमें वैसे कुछ घुमाया नहीं है, तो घुमाया हुए लोग सोच रहे हैं तो सिर्फ तुम ही घूमे हो। फिर 4x² + 40% ऑफ 320, ठीक है, 40% 320 का कितना होता है, ये होता है 128, 128 लेस कर देंगे 1028 में से, तो ये बचता है अपने पास बच जाएगा 900, यानी 4x² की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 900। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x² की वैल्यू आ जाएगी 225, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पास 50 माइनस का 15। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 और माइनस का 15। अब दूसरे चलते हैं, इसमें क्या है कि 8y² + 512 इज इक्वल टू 160y। जब भी ऐसा कोई बड़े नंबर दे रखे हो ना, तो खास तौर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये नहीं कि उसको फिर तुम मल्टीप्लाई कर लो 512 का 160 के साथ, पता नहीं क्या बनेगा, क्या क्या कुछ नहीं बनेगा, इसको काटना, और ये कटने के लिए ही बने होते हैं। इसको मैं 8 से काटता हूँ तो ये बनते हैं y², 848, 832, 8 16 20y, तो ये बनती है अपने पास y² - 20y + 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बनती है। अब इसके ऐसे दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं, इसके दो फैक्टर होते हैं 16 और 4, जो दो फैक्टर बनेंगे y के। अब इसको कंपेयर करते हैं x से, तो x के पास था 15 और -15, 15 जो है वो 16 से लेस है लेकिन 4 से बड़ा है, तो यानी इसमें रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट के अंदर हमको दे रखा है कि 3x + 110/x इज इक्वल टू 2x - 21। सबसे पहले इसको उसी फॉर्मेट में रखते हैं जो हमारा पास ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है। ऐसे तब तक नहीं बनेगा जब तक हमारे पास इज इक्वल टू में 0 नहीं कर देते, तो तब तक हम हमारे रूट्स नहीं आ सकते। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबको हम पहले x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको दिया जाता है 3x² + 110 इज इक्वल टू 2x² - 21x। दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको इधर ले आते हैं, तो ये बचता है अपने पास x² + 21x और माइनस का 110, ये बन गया हमारे पास। अब इसके दो रूट सोचो, जिसको मल्टीप्लाई करने पे -1 प्लस का 110 आएगा ना, माइनस नहीं आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का ही था, प्लस का 110 आए, और ऐड करने पे 21 आए। ऐसे रूट कौन सोचते हैं 10 और 11, और हमको साइन रिवर्स चाहिए, यानी प्लस का 21 है तो हमको यहाँ पर साइन माइनस का चाहिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 11। ठीक है, अब उसी तरह इसको देखते हैं, इसमें हो जाएगा y² इज इक्वल टू 75 से उधर उसको लेस कर देते हैं, तो ये होता है 81, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस का 9 और माइनस का 9, जो y के जो दो रूट आएंगे। अब इसको कंपेयर करते हैं, माइनस का 10 है वो 9 से छोटा ही है, माइनस का 10 -9 से भी छोटा है, -11 9 से छोटा है, और -11 -9 से भी छोटा है, तो यानी हमारा वैल्यू हो जाएगी x इज लेस देन y। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन इस पेपर में जरूर मिलेंगे, आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करना, जितना हो सके ना उतना कम से कम लिख के इसको करने का ट्राई करना, बहुत सारा ही लिख लिख के ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास 15 की 45 यहाँ से रहता है, यहाँ से रहता है 225, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है 121।
माइनस का 121, यही स्क्वायर बनते हैं हमारे पास। अब 225 और 45 270 तो यही हो जाता है यहाँ पे 270। ठीक है, पीछे क्या बच गया फिर हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 149। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 149। ओके, बस इतना ही सही काम था यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो अप्रोक्सीमेशन वगैरह की, क्वालिटी क्वेश्चंस की, जिसको भी, या नंबर सीरीज की, जिसको भी इन सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना है, जिसको हम स्पीड मैथ कहते हैं, तो इसके लिए जो वो वीडियोस करने का वो सब करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मॉक में प्रैक्टिस करो। मॉक में जितने क्वेश्चन आते हैं उनको पहले ढूंढो, जल्दी करो, टाइमर के साथ करने की प्रैक्टिस करो, इतनी इनफ होती है। उसके लिए वो उनकी 3-3 घंटे की क्लासें, एक महीने तक अप्रोक्सीमेशन ही चल रहा है, कुछ नहीं होता उनका, सिर्फ प्री निकलवाते हैं वो। मेंस के टाइम पे तुम कौन और मैं कौन, ये कहानी होती है उनकी। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 98 और यहाँ पे वैल्यू है 137 की। ठीक है, और यहाँ पे हमको दे रखे हैं 68 प्लस एक्स डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें से 98 लेस कर देते हैं 137 में से, या इसको 137 ही पढ़ेंगे और इसको 97 नहीं पढ़ना है, इसको 98 ही पढ़ना है। ठीक है, और इसको हम 68 ही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इस बात को अपने दिमाग में रखना है, यहाँ पे ये 4 ही पढ़ा जाएगा, इस बात को बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको पहले काट लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर वैल्यू बचती है 39। ठीक है, 39 4 इधर चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई 4 करेगा 936 156 में से 68 को हम लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 14 में से 78। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, दैट इज 78। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखे हैं 36 मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 111 इज इक्वल टू 194। सबसे पहले तो 1/8 को 111 से काट लेते हैं ना, पहले इसको काट लेते हैं। 8 चौक 32, ये आ जाएगा 14। अप्रोक्सीमेशन में ही करना है क्योंकि पूरा तो कट नहीं रहा है। ठीक है, ये कट के आ जाएगा अपने पास 180। ठीक है, 180 में 36 था, इधर अपने पास मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा अपने पास 36, यानी यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 5 और हमको यहाँ उसका स्क्वायर करना है, तो आ जाएगा 25। 5 का स्क्वायर आएगा 25। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 25। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको दे रखी है कि 116 प्लस 25 इंटू 400, तो यही हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 116 हो जाएगा, 216 ये हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हो जाएगा x इंटू 216, यानी x इंटू 100 की वैल्यू कह रहे हैं। x इंटू 216 इज इक्वल टू 162। ये कह रहे हैं x इंटू 216 इज इक्वल टू 162। अब इसको देखते हैं, 216 से 162, 2 7 14 7 4 2 7 14 5 2 75। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर दैट इज 75। ओके, वैसे भी 75 के आसपास और कुछ भी है नहीं, तो आप 7 भी निकाल लेते तो भी चल जाता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर रोज सुबह 9 बजे क्लासेस होती है, उन क्लासेस को देखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।